जब सूरज और ईशा गांव जाने के लिए घर से निकल पड़े, दोनों के दिलों में इतना कुछ था जिसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रास्ता भले ही एक था, लेकिन उनके मन की राहें उलझी हुई थी। ईशा सोच रही थी, अब और देर नहीं, बस रास्ते में ही सूरज को सब कुछ बता दूंगी, जो दिल में है उसे खुलकर कहूंगी। उधर सूरज भी जिद पर बैठा था। मन ही मन खुद से ठान लिया, जब तक ईशा खुद आकर अपने दिल की बात नहीं कहेगी, तब तक वो चुप ही रहेगा। दोनों को एक दूसरे की फिक्र थी, प्यार था, फिर भी ये अनकही उलझने बीच में बर्फ की तरह पिघलने की बजाय ठोस होती जा रही थी। जैसे ही दोनों बस स्टैंड पर पहुंचे, ईशा ने आखिरकार हिम्मत जुटा ली। छोटी सी लाल गुलाब की डंडी पर उसकी सारी उम्मीदें टिकी थीं। वो सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट तो थी, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा था। गुलाब सूरज की हथेलियों में रखते हुए बोली, आई लव यू सूरज। ये सुनते ही सूरज की आंखों में वो चमक आ गई जिसका इंतजार उसे कब से था। उसकी नाराजगी एक पल में फुस हो गई। दोनों इतने खुश थे, मानो सारी दूरियां पल भर में गायब हो गई हो। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये यकीन उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन किस्मत की कोई चिट्ठी तो साथ आती नहीं। उन्हें नहीं पता था कि सामने एक बिल्कुल नया तूफान मुंह बाए खड़ा है। बस आगे बढ़ती गई। दोनों खिड़की से बाहर झांकते हुए अपनी नन्ही सी दुनिया को फिर से बुनने लगे। रास्ते भर बातें होती रही। कभी ईशा सूरज को छेड़ती, कभी सूरज उसकी बातों पर मुस्कुरा देता। सच कहूं तो इतना समय बाद दोनों के बीच फिर से वही खुलापन और अपनापन लौट आया था। गांव पहुंचे तो जैसे पूरी बस्ती ही उनके इंतजार में खड़ी रही हो। रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने खूब खुशी से स्वागत किया। गांव का हरा भरा माहौल और मंदिर की घंटियां कहीं ज्यादा पवित्र और सुकून देने वाली लग रही थी। सूरज और ईशा दोनों कुलदेवी के मंदिर पहुंचे, नई जिंदगी और प्यार के लिए आशीर्वाद मांगे। वहां की सारी पूजा पाठ, पंडित जी की प्रक्रिया, सब कुछ बड़े मन से किया। मगर तभी मंदिर में तेज हवा चलने लगी, दीपक डगमगाने लगे और माहौल एकदम गंभीर हो गया। लोग हैरान थे, पंडित जी के माथे पर भी चिंता की लकीरें थीं। उन्होंने पूजा रोक दी और बोले, ये शुभ संकेत नहीं है। बहुत जल्दी कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है। सूरज के भाग्य और स्वभाव तक बदल सकते हैं। ये सुनकर ईशा डर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। बोली, मेरा सूरज कभी बदल ही नहीं सकता। मेरा प्यार हर बुरी ताकत के सामने खड़ा रहेगा। सूरज ने उसका हाथ थाम लिया, एक भरोसा, एक वादा। दोनों ने मिलकर तय किया कि डर को अपने बीच नहीं आने देंगे। लेकिन यह भी सच था कि मन के किसी कोने में पंडित जी की बातें गूंज रही थीं। अब कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया। गांव की वो सुनसान हवेली, जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग अजीब किस्से सुनाते थे, रात होते ही वहां कुछ न कुछ घटता ही रहता था। इत्तेफाक से सूरज को एक रात अजीब सा सपना आया। कोई साया उसे बुला रहा है, बार बार उसका नाम पुकार रहा है। सूरज पसीने पसीने हो गया। ईशा ने उसे संभाला, लेकिन उसके बाद सूरज के बर्ताव में रोज थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। कभी खोया खोया, कभी गुस्सा, कभी ऐसे बोल जो वो पहले कभी नहीं बोलता था। ईशा ने देखा कि कोई न दिखने वाली ताकत जैसे उसे जकड़ रही है। इसी बीच गांव में गुलाब सिंह लौट आया, उसकी आंखों में रहस्यमय चमक और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। गांव में उसके लौटने पर हर कोई हैरान था। गुलाब सिंह ने आते ही सूरज पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो अवसर मिलते ही उसके आसपास मंडराता। ईशा की आंखें जैसे सब पढ़ लेती थी। उसे पूरा यकीन था कि ये कोई साजिश है। धीरे धीरे सूरज का स्वभाव बदलने लगा। छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता। कभी कभी तो ऐसी बातें कह जाता जो उसके अपने स्वभाव से बिल्कुल उलट थी। ईशा टूटती जा रही थी, फिर भी हार नहीं मानी। उसने सूरज से पूछा, तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? सूरज खुद कंफ्यूज, उसे अपने अंदर की इस गुत्थी का कोई सिरा नहीं मिल रहा था। बोला, ऐसा लगता है जैसे कोई ताकत मेरे मन पर कब्जा करने के लिए जूझ रही है। अब ईशा ने कुलदेवी के मंदिर जाकर लगातार प्रार्थना शुरू कर दी। आंसू बहते रहे, मगर भरोसा कम नहीं हुआ। उधर गुलाब सिंह पर्दे के पीछे अपने इरादों को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था सूरज पूरी तरह से बदल जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि ईशा का प्यार सबसे मजबूत है। वक्त बीतता गया। सूरज की हालत और बिगड़ने लगी। वो बार बार बिना वजह हवेली की ओर खींचा चला जाता। ईशा को अब हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता। धीरे धीरे उसका प्यार और भरोसा सूरज को मजबूत करने लगा। लेकिन मुश्किलें यही नहीं थमी। गुलाब सिंह ने सूरज के मन में ईशा को लेकर शक पैदा करना चाहा। कुछ वक्त के लिए सूरज उसकी झूठी बातें मान गया,
मगर प्यार जब सच्चा हो तो झूठ कभी टिकता नहीं। ईशा कभी भी सूरज को भूलने नहीं देती थी कि वे कितनी मुश्किलों से ये रिश्ता यहाँ तक लाए हैं। उसने उसे फिर दिलाया कि कुलदेवी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। आखिर एक दिन सूरज को सच्चाई समझ आ गई। वो समझ गया कि उसकी हालत के लिए गुलाब सिंह जिम्मेदार है। अब सूरज ने खुद को संभाला और उस बुरी ताकत के खिलाफ मंदिर में विशेष पूजा की। ईशा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से पूजा की, कुलदेवी से आशीर्वाद मांगा। उनका प्यार सच्चा था, उनका विश्वास गहरा। यही वजह थी कि सारी बुरी ताकतें कमजोर पड़ गई। गुलाब सिंह की हर चाल बेकार गई। उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया। गांव वालों ने उसे ठुकरा दिया। आखिर उसे हार माननी पड़ी। सूरज अब पूरी तरह ठीक था। उसके चेहरे पर वो पुरानी जवां मुस्कान लौट आई और ईशा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब गांव में सुकून लौट आया था। दोनों ने कुलदेवी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा साथ रहेंगे। सूरज और ईशा का रिश्ता गांव में मिसाल बन गया। सब कहते, प्यार के आगे कोई भी अंधेरा नहीं टिक सकता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, किस्मत ने एक और नया पन्ना खोल दिया। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़की और गांव के पुराने मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। सुबह होते ही पंडित जी सूरज के घर पहुंचे, चेहरे पर घोर चिंता। बोले, कल रात एक बड़ा संकेत मिला है। कुलदेवी ने सावधान रहने को कहा है। सूरज और ईशा सत्य में थे। गुलाब सिंह तो हार गया, लेकिन वह जाते जाते एक रहस्य छोड़ गया जो हर किसी के लिए खतरा बन सकता था। पंडित जी ने बताया कि गांव की हवेली के नीचे एक तहखाना है, जिसमें कई साल पहले एक अनमोल खजाना छुपाया गया था। कुलदेवी की शक्ति उसकी रखवाली करती थी। किसी जमाने में लालच में आकर कुछ लोगों ने उस खजाने को पाने की कोशिश की थी। उसी वक्त गांव पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई थी। गुलाब सिंह भी उसी खजाने को ढूंढने लौटा था। अब सूरज और ईशा की समझ में आया कि गुलाब सिंह की वापसी का असली मकसद क्या था। इसी बीच गांव में एक नया चेहरा दिखा, विक्रम नाम का शख्स, जो खुद को व्यापारी बताता था, लेकिन उसकी हरकतों में रहस्य झलकता था। वह बार बार हवेली के आसपास दिखता। ईशा को शक हुआ। एक रात उसने देखा, विक्रम छुपकर हवेली में जा रहा है। उसने फौरन सूरज को बताया। दोनों चुपचाप विक्रम का पीछा करते हुए हवेली में घुसे। वहां अंधेरा था, चारों तरफ गहराई से सन्नाटा। देखा, विक्रम और उसके साथी एक पुराने नक्शे की मदद से तहखाने का रास्ता तलाश रहे हैं। विक्रम अपने साथियों से कह रहा था कि अब वो गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। सूरज ने अगले दिन सब गांव वालों को सतर्क किया, लेकिन विक्रम सबके सामने खुद को मासूम साबित करने में कामयाब रहा। सूरज और ईशा के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं था। उधर विक्रम दिन रात अपनी चालें चल रहा था। आखिरकार उसने तहखाने का रास्ता खोज लिया और एक रात अपने साथियों समेत अंदर जा घुसा। जैसे ही उसने खजाने को छूने की कोशिश की, पूरी हवेली में जोर की रोशनी फैल गई और जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारों पर जलता दीपक अपने आप प्रज्वलित हुआ। पंडित जी ने सूरज और ईशा को बुला भेजा। गांव वाले हवेली के पास इकट्ठा हुए। वहां देखा कि हवेली का तहखाना पत्थरों और मलबे में भर रहा था। विक्रम और उसके साथी उस अंदर फंस गए थे। लोग डर गए। सूरज ने खुद की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना शुरू किया। ईशा उसके पीछे पीछे थी। खौफ के उस माहौल में हिम्मत ही काम आई। एक एक करके सूरज ने सबको बाहर निकाल लिया, आखिर में विक्रम को भी। गांव में एक बार फिर चैन की हवा बहने लगी। लोग समझ गए कि सच्चा दिल और हिम्मत हमेशा कड़ी से कड़ी परीक्षा में जीतते हैं। सूरज और ईशा की कहानी ने फिर साबित कर दिया कि प्यार, आस्था और साथ, इन तीन चीजों के आगे कोई भी साजिश कब तक टिकेगी। गांव वालों के लिए अब उन दोनों का रिश्ता कौमी मिसाल था। उनके लिए सूरज ईशा का नाम अब भरोसे, ताकत और प्रेम का पर्याय बन गया।